बच्चों, तो हाउ आर यू? फाइन ना? तो चलिए शुरू करते हैं हमारे मैजिक को। ठीक है, तो आज बात होगी सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स की। ओके, मतलब फिजिक्स का फुल कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। क्लास 11th आज से स्टार्ट होने जा रही है। क्लास 11th फिजिक्स, जिसका फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, मतलब भौतिकी की दुनिया। ठीक है, इसमें हम लोग जानेंगे क्या, एनसीईआरटी हम लोग को बताती है क्या फिजिक्स क्या है, फिजिक्स पढ़ना क्यों है, फिजिक्स में स्कोप क्या क्या है, फिजिक्स मतलब फिजिक्स कैसे हमारे लाइफ से रिलेटेड है, वगैरह वगैरह। वैसे तो ये चैप्टर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको मतलब फिजिक्स में जो मतलब फिजिक्स पढ़ने के लिए जो प्रेरणा मिलेगा ना, मतलब एकदम फिजिक्स से आपको प्यार हो जाएगा, एकदम लव करने लगोगे फिजिक्स से, वो आपको इस चैप्टर में मिलेगा। तो बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज अंकित कुमार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल कविताज क्लासेस। तो आज से स्टार्ट हो रहा है हम लोग का क्या, क्लास 11th। ओके, फर्स्ट चैप्टर इज फिजिकल वर्ल्ड। ओके, तो आप एक बात पहले समझिए, एकदम आराम से। आज फिजिक्स होता है कि आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए सबसे पहले आप देखिए नेचर को। नेचर, व्हाट इज नेचर? प्रकृति है क्या? तो आप क्या बोलोगे? ये पेड़ पौधे, झील, नदियां, तालाब, सूरज, धरती, गगन, आसमां, समुद्र, सागर, पर्वत, पहाड़, ये सब क्या है? यही तो है नेचर। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछता हूं, मैं नहीं, एनसीईआरटी आपसे पूछता है क्या, फिजिक्स क्या है? व्हाट इज फिजिक्स? तो सिंपल सी भाषा में फिजिक्स क्या है? फिजिक्स को हम बोलेंगे नेचर। फिजिक्स को क्या बोलेंगे हम? नेचर। फिजिक्स क्या है? नेचर। आप ऐसे समझिए ना, दिन से रात हुआ, दिन से रात हुआ, रात से सुबह हुई, ठीक है, बारिश हुई, धूप निकला, इंद्रधनुष बना, टप टप बूंदे की आवाज आए, टप टप बूंदों की आवाज। अरे वो देखो, किसी के सिर पे एप्पल गिरा और उसने खोज दिया ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, वो देखो, हाथ मतलब ऐसे ऐसे हम कर रहे हैं तो गर्म हो रहा है, पंखे चल रहे हैं, बल्ब जल रहा है, मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूं, मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है। ये सब है क्या? व्हाट इज दिस? दिस इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स मतलब जिसमें पूरे नेचर को आप डिस्क्राइब कर दोगे, वो है फिजिक्स। इसीलिए फिजिक्स चैप्टर मतलब फिजिक्स सब्जेक्ट इतना बढ़िया है, एकदम। आप देखो, अगर जन्म लिए और फिजिक्स नहीं पढ़े तो जन्म लेना व्यर्थ है। ठीक है, वो है फिजिक्स। फिजिक्स बहुत ही इंटरटेनिंग चैप्टर है, ठीक है, बहुत ज्यादा। तो सिंपल भाषा में फिजिक्स का डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? जो नेचर को डिटरमाइन करे, ठीक है, या विच, ध्यान से देखिएगा, विच एक्सप्लेन द फिजिकल वर्ल्ड, मतलब जो हमारे आसपास की दुनिया को बताता हो। नॉट बुनिया, इट्स दुनिया। ओके, मशीन चलाते हो, स्विंगिंग मशीन, 2 चक्का चलाते हो, ट्रेन चलती है, कार चलती है, इतना ट्रैफिक में जाम लगता है, जाम से बाहर निकलते हो, निकल के घर पे आते हो, घर पे आके खाना खाते हो, काम करे थके, एनर्जी लिए। ओके, नल में पानी को खोले, नल, ये पानी की बूंद का गोलाकार होना, ये भी फिजिक्स है। ठीक है, तो फिजिक्स है क्या? जो फिजिकल वर्ल्ड को डिराइव करे, या जो नेचर के बेसिक लॉ ऑफ नेचर, इसको नटूरे मत पढ़ना, ये नेचर है। ठीक है,
तो जो नेचर के बेसिक लॉ, मतलब जो बेसिक लॉ है ना नेचर के, उसके बारे में जो बताए वही है फिजिक्स। इज दैट क्लियर? तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आप सबका क्लियर हो चुका होगा। तो अब बढ़ते हैं आगे एनसीईआरटी के नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। तो चलिए अगला हमारा टॉपिक है क्या? यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म, अब ये क्या होता है, ठीक है। यूनिफिकेशन का मतलब पहले आप ये समझिए, व्हाट इज यूनिफिकेशन। तो यूनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपको अगर कोई काम दे दिया जाए, तो आप ये नहीं चाहोगे उस मतलब अलग अलग काम कर दे दिया जाए, तो आप क्या चाहोगे कि उन सभी कामों को कैसे भी रिलेट कर दें, जैसे गांव के जो मुखिया होते हैं वो गांव के सड़कें जो बनाते हैं वो कैसे दिमाग लगाते हैं, अरे इस रास्ते को उसमें जोड़ दो, उस रास्ते को उसमें जोड़ दो, इसको भी उसमें जोड़ दो और उधर से भी उसमें जोड़ दो, चौराहा बना दो, तो चारों तरफ आप जा सकते हो। तो यूनिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, अलग अलग फेनोमेना को किसी एक फिक्स लॉ के अंतर्गत उसको डिटरमाइन, उसको बता देना। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं एप्पल का गिरना, एप्पल फॉल, मतलब सेब गिरा टप से सिर पे, या मैं आपसे बोलूं मून रिवॉल्व्स, प्लैनेट रिवॉल्व्स, मतलब एप्पल गिरा, मून गिरा नहीं, मून रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के चारों, प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं सन के चारों। ये तीनों फेनोमेना ध्यान दीजिएगा, एप्पल छोटी सी वस्तु, मून बड़ी वस्तु, प्लैनेट उससे भी बड़ी, ये तीनों को डिस्क्राइब कौन करता है, हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आप ध्यान दीजिए, क्या यहाँ पे एप्पल छोटी चीज, मून बड़ी चीज, ये उससे भी बड़ी चीज, तीनों अलग अलग चीज हैं, लेकिन तीनों को बता कौन रहा है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इज दैट क्लियर? दिस इज कॉल्ड यूनिफिकेशन। मतलब अलग अलग चीजों को किसी एक स्पेसिफाइड लॉ में डिटरमाइंड करना ही कहलाता है क्या, यूनिफिकेशन। जैसे आप ये भी समझ सकते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये शॉर्ट फॉर्म है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें आप देख सकते हो क्या, हीट ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है रेफ्रिजरेटरेशन, या आप ले लो किरचॉफ सेकंड लॉ, लेंज लॉ, आप लोग 12th में पढ़ोगे लेंज लॉ, ठीक है, मैग्नेटिज्म का ये पार्ट है। किरचॉफ सेकंड लॉ लिख दो, किरचॉफ सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट में आएगा ये कैलोरीमेट्री, ये भी आप पढ़ोगे, ठीक है, कैलोरीमेट्री, ये सब 11th क्लास का टॉपिक है, आप लोगों को सब पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आपको कंप्लीट 11th 12th फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको टोटल वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। आप बस अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा, ठीक है ना। अगर अच्छा लगे तो कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लेंज लॉ आपको बताया जाएगा। इन सब में क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हुआ, एनर्जी ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना तो पैदा कर सकते हैं, और ना ही उसको खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना। बस उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और ये इन तीनों में आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये था यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे, मतलब पूरे फिजिक्स के अलग अलग लॉ को एक में बना देना। जैसे एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, ओके, इन्होंने अपने चार इक्वेशन से पूरा इलेक्ट्रोस्टैट्स
पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, डायनेमिक्स, ओके, इलेक्ट्रोस्टैट्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक, एसी डीसी का कॉन्सेप्ट, एसी एंड डीसी का कॉन्सेप्ट, ईएम वेव, ईएम वेव, इन सब को मतलब अपने मात्र चार इक्वेशन से ये पूरे बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक है, ये पूरा 12th में ये चलेगा, ये दोनों चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये भी, ये चारों मतलब तो इन्होंने मात्र चार इक्वेशन से ये सबको डिस्क्राइब कर दिया था। तो ये था यूनिफिकेशन। द ग्रेटेस्ट स्टीफन हॉकिंग सर ने ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में लगभग पूरे फिजिक्स को कंज्यूम कर दिया था, लगभग हो चुका था, ठीक है ना। तो वो क्या हुआ, यूनिफिकेशन। ओके, इज दैट क्लियर। अब बात करते हैं रिडक्शनिज्म की। तो व्हाट इज रिडक्शनिज्म? तो रिडक्शनिज्म का मतलब क्या हुआ, बड़े बड़े सवालों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर करना। जैसे मान लो आपके पास एक बहुत बड़ा पिज्जा का टुकड़ा है, पिज्जा खाने वाला, मतलब कम से कम 1-2 एकड़ का होगा पिज्जा, ठीक है। अब आपको उसको खाना है तो कैसे खाओगे? मतलब मुंह फाड़ के तो खाओगे नहीं, क्या करेंगे उसको पार्ट बाई पार्ट तोड़ेंगे, ठीक है, तोड़कर फिर उसको खाएंगे। या अब मान लो मैंने आपसे बोल दिया क्या, आपने बंदूक से गोली छोड़ी, गोली जाकर एक ब्लॉक को लगी, ठीक है, या हाँ बंदूक से गोली छोड़ी, गोली जाकर कोई यहाँ पे एक गोल गेंद था, ठीक है ना, उस गेंद पे लगी, उस गेंद को पुश किया, गेंद शीशे का लोहे का, ठीक है, गेंद को पुश किया, फिर गेंद जाकर एक ब्लॉक को पुश किया, फिर वो ब्लॉक आगे बढ़कर एक पेंडुलम को पुश किया और पेंडुलम ऊपर उठ गया, ठीक है। अब आपसे सवाल है कि पेंडुलम ऊपर कितना उठा, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, बंदूक की रिक्वायर्ड स्पीड निकालोगे, फिर वो कितना स्पीड से जाके वो ब्लॉक को मतलब प्रेशराइज किया, ब्लॉक पर प्रेशर डाला, वो करोगे, ओके। उसके बाद आप देखो कि फिर वहां पे लगेगा, वहां पे मोमेंटम लगेगा, फिर उसके बाद वो आगे बढ़ के फिर उसको ऊपर पुश करेगा, पोटेंशियल एनर्जी उसका पोटेंशियल, ओके। तो बड़ा सवाल था। अब हम क्या किए, इसको पार्ट बाय पार्ट तोड़ कर इसको बनाए, यही है रिडक्शनिज्म। इज दैट क्लियर? ये था रिडक्शनिज्म, ओके। आप लोग इसको एक बार देखिए जल्दी से, ठीक है, जल्दी। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज हम लोगों ने जाना फिजिक्स के बारे में, यूनिफिकेशन, रिडक्शनिज्म, और इसके नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को मिलेगा स्कोप ऑफ फिजिक्स। मतलब अब इतना बड़ा, इतना वास्ट, सबको भारी लगता है यार, एक्चुअल में है तो नहीं, लेकिन क्योंकि इसमें आप जब घुस जाओगे ना तब आपको कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स मतलब पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। इतना भारी चैप्टर तो है, लेकिन इसमें पढ़ेंगे क्या क्या ये जानेंगे हम लोग, ठीक है ना। जो होगा अगले वीडियो में, स्कोप ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स टेक्नोलॉजी से कैसे रिलेटेड है, ठीक है, फिजिक्स और टेक्नोलॉजी में कैसे रिलेटेड है। जैसे स्टीम इंजन बना, फिर स्टीम इंजन टेक्नोलॉजी, उस मतलब उसको फिजिक्स ने तोड़कर हीट इंजन बनाया, तो टेक्नोलॉजी फिजिक्स से रिलेटेड हुआ, ओके। ये फिजिक्स ने बनाया चिप्स, सिलिकॉन चिप्स, तो उससे लैपटॉप चला, ये फिजिक्स टेक्नोलॉजी पे डिपेंड किया, पहले बार में टेक्नोलॉजी फिजिक्स पे। मतलब इन सब पे एक बढ़िया सा टॉपिक है ये सारा, और इन सब पे आप लोग को मतलब कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा, ठीक है। आप ये वीडियो अच्छे से देखिए, और इसके बाद एक और वीडियो आएगा, उसमें फर्स्ट चैप्टर फिनिश, और उसके बाद स्टार्ट होगा हमारा क्लास 11th एक्चुअल में जो पढ़ना क्या क्या है, ठीक है ना। और ठीक है, तो वीडियो को देखिए, एकदम बढ़िया से समझिए, पढ़ाई एकदम अच्छे से करते रहिए।